कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और मेरी ओर से सबको जय मसीह। मुझ में परमेश्वर ने आज की आराधना के लिए हम लोग को समय दिया, वक्त दिया है। आज संसार में हम लोग थोड़ा सा ध्यान को दौड़ाइए। मनुष्य जाति सुबह से उठते बराबर सिर्फ पेट के लिए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, इसकी चिंता में रहते हैं। इसके लिए जो है एड़ी पसीना जो है किए हुए, मतलब ये काम नहीं करना वो भी बात नहीं है, हम नहीं कर रहे कि नहीं करना, लेकिन हमें परमेश्वर के लिए भी करना है। जिसने जीवन दिया, हवा दिया, सूरज की प्रकाश दे रहा है। हालेलुया। जो हवा हम लेते हैं, इस हवा की कीमत जो है दुनिया में आदमी बाप जन्म जो हवा को लेते उसकी कीमत कोई नहीं जानता। लेकिन कोरोना आया ना, तो ऑक्सीजन की सिलेंडर जो खरीदा उसी को समझ में आता होगा कि हवा की कीमत क्या होगा। हालेलुया। तो उस परमेश्वर जो हवा देता है, हमें उस परमेश्वर के लिए हम क्या देते हैं? वो हवा लेता नहीं, परमेश्वर हवा लेता नहीं। हमारे जैसा नहीं है कि वो हवा श्वास ले, श्वास छोड़े, लेकिन हम जो जीवधारी हैं हम लेते हैं। हालेलुया। मतलब हमारे पास में परमेश्वर को देने के लिए संसार में कोई ऐसी धन दौलत रुपया पैसा नहीं है, संपत्ति सोना चांदी कुछ नहीं है जो उसको दे सकते हैं। सिर्फ यही दे सकते हैं, प्रभु के लिए समय निकाल करके हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, अपने होठों जीव के बलिदान। बस परमेश्वर इसीलिए हम सबको बनाए। हालेलुया। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और इस समय प्रेरितों का काम निकालेंगे। हम लोग प्रेरितों का काम प्रेरितों काम 3 अध्याय 3 का 1 से हम लोग 10 तक पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उसमें कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। बस परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर पाते हैं कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर कहाँ जा रहे थे? प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। हालेलुया। प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। देखिए ये मंदिर जो है सुलेमान का मंदिर है, जो सुलेमान राजा ने बनाया था, जो यरूशलेम का मंदिर सुलेमान राजा ने बनाया था, यरूशलेम का मंदिर वो मंदिर है। और ये मंदिर जो है ये मूसा की व्यवस्था के आधार पर उस मंदिर में आराधना होता, और उस मंदिर में यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग हैं ये लोग मंदिर जा रहे थे। मतलब मूसा की व्यवस्था के आधार पर उस मंदिर में आराधना होता था, और उस मंदिर में परमेश्वर के जो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद जो आराधना का सिस्टम चेंज हुआ, जो परमेश्वर ने बदला, वो आराधना वहां पर नहीं होता था। तो पर भी
पतरस और यूहन्ना जो है मंदिर जा रहे थे। हालेलुया। एक में लिखा है पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। आज दो को पढ़ो। और लोग एक जन के लंगड़े को ला लोग जो मतलब आदमी कितने लोग होंगे कहना नहीं, लेकिन लोग जो हैं एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, उस लंगड़े को प्रतिदिन उस मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है, उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, उसको बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। मंदिर में जाने वालों से वह भीख मांगे। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर पाते हैं कि एक व्यक्ति जो जन्म का लंगड़ा, जन्म से ही लंगड़ा, मतलब पैदा जैसे हुआ ना वैसे ही लंगड़े पैदा हुए, तो उस व्यक्ति को लोग जो है रोज मतलब हर प्रार्थना के दिन, हर प्रार्थना के समय, हर प्रार्थना के दिन इस लंगड़े को जो है कंधे पर उठा करके जो है ला करके उस मंदिर के सुंदर नाम फाटक के पास में रख देते थे। किस लिए? भीख मांगे। लोग ला करके रख देते थे, जो लोग लाते थे वो लोग को भी फायदा होता। ये भीख मांगता था लंगड़ा, और उस भीख मांगा हुआ धन से जो लोग लाते थे ना, उन लोग का अच्छा रोजी रोटी चलता है। आज कुछ खास मनुष्य के साथ में इसी तरह से, इंसान के साथ में इसी तरह से, मानव जाति के साथ कुछ इसी तरह से समस्या। आज हो सकता है आज लोग बीमार होंगे कोई, और उस बीमारी को कोई दूसरा फायदा उठा रहा है, भगत उठा रहा है फायदा, वजह उठा रहा है, मौलाना उठा रहा है। क्यों? क्योंकि जो है उसके द्वारा जो है उनको अच्छा आमदनी आ रहा है। वो बीमार पड़ता है, भगत को बुलाता है, बोलता है आपने थोड़ा सा गलती कर दिए हैं, तो वो रोगी कहता है भाई आप जो कुछ कहिएगा हम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, गलती हो ही गया। तो बोलता है थोड़ा सा अभी ज्यादा लगे, तबर जो है मुर्गा से काम बना था ना, अभी खसी लगेगा, तो हम उस खसी को चरा के घर लेते जाएं, ताकि वो खसी को घर ले जाएगा, वो बेचेगा। और पैसा आपको उस समय लगा था ना 5,000 लगा था, अभी 15,000 लगेगा। तो समस्या और बीमारी किसी और का है, और उस समस्या और बीमारी का फायदा किसी और ने उठा रहा है। जिसने पैसा कमा कमा करके, धन कमा कमा करके बिल्डिंग ठोक दिया, भगत ओझा मौलाना, वो तो रोज दिन दुआ करता होगा ना ऊपर वाला से, हे ऊपर वाले हमको ऐसे से मरीज मिला दे। और उस मरीज को जिंदगी में कभी ठीक न मत करना, हमेशा बीमारी रखना, खाली हमारे पास आए थोड़े दिन के लिए संतुष्ट रख देना, मतलब ठीक करना, बाकी उसी तरह रखना, ताकि हमारा आवाजाही बना रहे, और उसका जो है ना उसका कचरा का सोता जो है ना हमारे तक पहुंचने। यहां पर इस जन्म के लंगड़े, बेचारा जन्म से लंगड़ा है, लाचार है, बेवश है, कुछ कर नहीं सकता, या भीख मांगने काम कर रहा है, लेकिन उस भीख से ये भी जो है ये अपना रोजी रोटी नहीं चला रहा है। इसके द्वारा कितने लोग उसको ढो ढो करके लाते होंगे ना, वो लोग जो है अपना काम चला रहे हैं। हालेलुया। आज कुछ खास इसी तरह से होता होगा। आज हम लाचार हैं, गरीब हैं, कोई भी प्रकार की समाज के द्वारा हम प्रताड़ित किए गए हैं, अपनी सोसाइटी के द्वारा हम प्रताड़ित किए गए हैं, गांव घर के द्वारा हम प्रताड़ित किए गए हैं। कोई भी कारण से एक कारण निकाल करके और हमको आज दबा रहा है, दबाने के पीछे कोई कुछ उनको फायदा है, उनको कुछ प्रॉफिट दिख रहा है, जो उस प्रकार से हमको चारों वर्ष या तो हमारी गलती या कोई कारण से जो है हमारे ऊपर दबाव बना करके बोलता है तुमको इतना पैसा लगेगा, ताकि तुमको जो है इसमें शामिल किया जाएगा, तुमको इतना पैसा लगेगा ताकि इस समस्या से आपको समाधान किया जाएगा, तुमको इतना पैसा लगेगा। मतलब कहीं भी बात किया जाए तो पैसा, धन दौलत के अलावा कुछ और नहीं। भलाई की जब जमाना खत्म हो गया, कितनों संसार में संत हैं, पवित्र हैं, जो भी है पुजारी है, सब लोग के यहाँ धन की भूख और प्यास है, और धन और दौलत के चक्कर में समाज में किसी को दबाया जाता है, मारा जाता है, लाचार उससे फायदा उठाओ।
हालेलुया। हम लोग जो है इस लंगड़े भिखारी से हम लोग जो है कुछ बातों को सीखेंगे। इस लंगड़े जो जन्म के लंगड़ा है, इन जन्म के लंगड़े से हम कुछ बातों को सीखेंगे और हम यहाँ पर 5 बातें को हम लोग सीखेंगे और ये 5 बातें हो सकता है हमारे जीवन में जो है, ये 5 बातें हमारे जीवन में भी हो सकता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यहाँ तो बैकग्राउंड देखें, यहाँ सिचुएशन देखें कि कोई आदमी बीमार है, लाचार है और कोई उससे उसके द्वारा पैसा कमा रहा है, धन कमा रहा है और कोई मस्त में है, कोई मजा लूट रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 5 बातें को देखेंगे, हम लोग 3-4 को पढ़ेंगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा। हाँ, ये लंगड़ा जो है ना, पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखा। हमारे ध्यान से देखकर कहा। हाँ, पतरस यूहन्ना ध्यान से उसको देखा और देखने के बाद में कहा, हमारी ओर देख। उस लंगड़े से कहता है, हमारी ओर देख। अतः वह उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। बस उनको कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ताकने लगा। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर पहली बात ये देखेंगे कि लिखा हुआ है देख। यहाँ पर पतरस और यूहन्ना को ये लंगड़ा जो है देखा और पतरस यूहन्ना इन लंगड़ा को देखा। हालेलुया। ये हम क्या देखते हैं, क्या चीज को देख रहे हैं? हमारी जिंदगी में समस्या है, मुसीबत है, तो हम देखते क्या चीज, किसकी ओर देखते, किसकी आस लगा के देख रहे हैं? कोई भगत को देख रहा है, कोई डॉक्टर को देख रहा है, कोई मौलाना को देख रहा है, कोई किसको देख रहा है, कोई किसको देख रहा। और यहां पर जो है पतरस और यूहन्ना कह रहा है कि हमारी ओर देख। अब यूहन्ना और पतरस उस लंगड़े को देख रहा है, उतने बड़े मंदिर जो भवन इतना बड़ा उसको नहीं देख रहा, उस लंगड़े को देख रहा और लंगड़ा जो है पतरस और यूहन्ना को देख। हालेलुया। देखने के पीछे उद्देश्य क्या, देखने के पीछे मन में उत्साह क्या है, मतलब इच्छा क्या है, क्या चीज के लिए देख रहे हैं? हालेलुया। सबसे पहले हमें देखने की जरूरत है। हम जो है क्या देखते हैं और क्या चीज को हम देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए। हम लोग सबोपदेशक का पुस्तक 2 अध्याय उस 2 का हम लोग 26 को पढ़ेंगे। दो का 26 को हम लोग सबोपदेशक 2 का 26 यहां पर लिखा हुआ है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। हालेलुया। यहां पर लिखता है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, मतलब परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के देखने में जो आदमी सही है, अच्छा है। अब हमारी दृष्टि से कोई अच्छा हो सकता है, हमारी नजर से वो अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या वो परमेश्वर की नजर में वो अच्छा है, ठीक है? ये तो परमेश्वर जानता है। परमेश्वर का हिसाब किताब करने का अलग तरीका है और हम रहे आदमी, मनुष्य, जिसमें जो है 5 से 6 फीट की आदमी, और परमेश्वर की तो सीमा नहीं है कितना फीट है। तो वो परमेश्वर का नॉलेज भी कितना होगा, दिमाग भी कितना होगा, कहना नहीं। तो हम मनुष्य के समान वो सोचता नहीं है, मनुष्य के समान वो दिमाग लगाता नहीं, परंतु वो बढ़कर है। तो जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उस मनुष्य को परमेश्वर क्या कहता है? वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। हालेलुया।
बुद्धि और ज्ञान और आनंद, यह वह संपत्ति है जो खरीदा नहीं जा सकता है, बेचा नहीं जा सकता है। ये बुद्धि और ज्ञान और आनंद, आज संसार में बुद्धि और ज्ञान आनंद के बिना मनुष्य अधूरा है। ज्ञान और बुद्धि के कारण मनुष्य अधूरा है। आज जो है ओझा भगत क्या है, गुनगुना देते हैं, इसका नाम उसका नाम, ये पहाड़ नाम वो पहाड़ नाम, ये देवी नाम वो देवी नाम बोल करके, और जो है वो जो है हमें पैसा ऐंठ लेता है। हालेलुया। आज संसार में जहां भी मंदिरों में पूजा होता है संस्कृत में बोला जाता है, और संस्कृत में क्या बोला कौन जान रहा है, वो तो कुछ भी बोल के चल दिया है, पैसा लेना है। अरे बाइबल, हमारा बाइबल जो है संसार के जितना भी भाषा है उन सब भाषा में है। संस्कृत भाषा में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, नागपुरी में मिलेगा, सादरी में मिलेगा, उर्दू में मिलेगा, जितना भी भाषा सब भाषा में है। अरे संसार का शास्त्र को भी, संसार में जितना भी धर्म के लोग शास्त्र है सबको उसी तरह सब भाषा में अनुवाद कर देना चाहिए। लेकिन जान रहा है कि जिस दिन ये अनुवाद हो जाएगा ना हिंदी में, उस दिन कोई मंदिर नहीं आए, सब परमेश्वर के पीछे चलेंगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर का नाम, यीशु मसीह का नाम, मरियम का नाम, सब कुछ लिखा हुआ। इसलिए संस्कृत में पंडित जी बोल देता कौन का, अगर वही चीज हिंदी हो जाएगा ना तो लोग बोलेंगे यीशु का नाम लेते हैं तो हम यीशु का नाम से चर्च जाएंगे तो मंदिर जाएंगे। यही भूलभुलैया। तो बुद्धि और ज्ञान है नहीं। बुद्धि ज्ञान को शैतान जो है बुड़बक बना रहा है, शैतान जो है लोगों का बुद्धि ज्ञान को छीन रखा है। परमेश्वर जो है बुद्धि और ज्ञान देता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी का धर्म और जात बदलता नहीं, परमेश्वर जीवन बदलता है, और मानव को जीवन बदलने की जरूरत है। तो यहाँ पर परमेश्वर के नजर में परमेश्वर जिसको देखता है कि अच्छा व्यक्ति है, उसको बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, खुशी देता है। आज लोग आनंदित नहीं है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है, हमेशा चिंता है, टेंशन है, निराशा, ये है वो है। तो आनंद जो है, आनंद देता है परमेश्वर। तो उस परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के नजर में हमें जो अच्छा बनना है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम देता है। अब हम परमेश्वर को बोले, परमेश्वर आप क्यों इस तरह से करते हैं, क्यों इस तरह से करते हैं, पापी को इस तरह से करते हैं। तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर का आशीष शर्त पूर्ण है। परमेश्वर का आशीष जो है शर्त के आधार पर है, बिना शर्त के आधार पर नहीं। यदि हम परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है, अच्छा है, तभी परमेश्वर की आशीष है, और परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है तो फिर आशीष नहीं पा सकते। तो हमें जो है परमेश्वर के लिए हमें अच्छा बनना है, स्वस्थ बनना है, और हमें जो है उसकी दृष्टि में, उसकी नजर में, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में रहते हुए पूरे पृथ्वी के ऊपर में देखते रहता है। हालेलुया। हम लोग इब्रानियों का पुस्तक इब्रानी 12 अध्याय इब्रानी 12 अध्याय उसका 2 को पढ़ेंगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। अब हम लोग को परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो, मतलब देखते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जिसने उसने जो उसके आगे धरा था, हाँ, जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस की दुख सहा, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर क्या करते रहो, ताकते रहो, देखते रहो। हालेलुया। इसलिए तो यूहन्ना और पतरस कहता उस लंगड़े को, मेरी ओर देख। अब मेरी ओर देखने का मतलब है परमेश्वर की ओर देखना, परमेश्वर की ओर देखना, परमेश्वर को देखना, यीशु मसीह को देखना। यीशु मसीह को देखने का मतलब है हमें प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, वचन को अध्ययन करना, वचन को सुनना। हालेलुया। हम जो है जीवन में क्या जरूरत है उसकी ओर ताकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब गौशाला में पैदा हुआ तो कई ज्योतिषी लोग और मंजूसी लोग जो है भेंट देने के लिए आए, और यरूशलेम में आकर के बड़े बड़े बिल्डिंग को देख करके भटक गए,
और हेरोदेस के पास में जाकर के कहते हैं उस यहूदियों का राजा जिसका जन्म है कहाँ। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम बड़े बड़े बिल्डिंग को देखो, बड़े बड़े राजा महाराजा के आलीशान भवन को देखो, उसको देखना बंद करो, परमेश्वर को देखना शुरू करो। हालेलुया। तो जो तारा उनको लेके चल रहा था उसको देखना छोड़ दिया और बिल्डिंग को देखना शुरू कर दिया, बड़े बड़े भवन को देखना शुरू कर दिया, फ्लैट को देखना शुरू कर दिया। परमेश्वर कहता उसको मत देखो, जो तारा तुमको लेके जा रहा है उसको देख करके चलो। तो हमें परमेश्वर की ओर देखते हुए आगे बढ़ना। हालेलुया। हम लोग प्रेरितों काम जहां पढ़ रहे थे उसको उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। छह से आगे तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है उसको देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। उसका दाहिना हाथ पकड़ करके उसको उठाया और तुरंत उसके पांव और टखने में बल आ गया। उसके पांव और टखने में बल आ गया। हालेलुया। यहाँ पर पतरस क्या बोलता है, मेरे पास में सोना और चांदी तो नहीं है। अब यहाँ पर इस लंगड़े को वो चीज मिलने जा रहा है, वो चीज मिलने जा रहा है कि जो लोग उसको उठा करके जो उस सुंदर फाटक पर ला करके रख देते थे ना, और उनको भीख मिलता था, धन संपत्ति मिलता था, उसके द्वारा उन लोग का भी रोजी रोटी चलता था। उन लोग को अब जो है बहुत बड़ा झटका लगने वाला, क्योंकि ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा तो फिर क्यों भीख मांगना शुरू करेगा। तो पतरस और यूहन्ना यहां पर हम लोग पहला बात देखें कि हमारी ओर देख, मतलब देखना, हम क्या देख रहे हैं, हमें परमेश्वर को देखना है, दुनिया की ओर मत देख। ये पहली बात है। दूसरा में कि सोना चांदी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से चल पे। दूसरा में यीशु मसीह के नाम से चल पे। हालेलुया। तो प्रभु यहां पर पतरस और यूहन्ना जो है उस लंगड़े को यहां पर उनका जिंदगी को एक नया मोड़ देता है, जिंदगी को एक नया तस्वीर देता है। इतिहास उनकी जिंदगी में एक पहली इतिहास की घटना घटेगा। जो जन्म से कभी नहीं चला वो अब जन्म से नहीं चला, वो व्यक्ति चलने वाला हो गया, चलने वाला बनने वाला। हालेलुया। इसलिए कहा था सोना और चांदी मेरे पास नहीं है। हम लोग को जानने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए हमको सोना चांदी नहीं मिलता है, धन दौलत नहीं मिलता है, रुपया पैसा नहीं मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए, आने के बाद में हमें वो मिलता है जो जन्म के बाद कभी नहीं मिला। हालेलुया। जन्म के बाद कभी नहीं मिला, संसार में कभी नहीं मिला, दुनिया में नहीं मिला, संसार के पास नहीं मिला, संसार के राजा के पास में, संसार की सरकार के पास में जो चीज नहीं मिला वो मिलने वाला है प्रभु यीशु मसीह के पास में। इसलिए हम यीशु मसीह के पास आते हैं। आज संसार कहते हैं क्या नहीं, इसको धन को और रुपया दे करके, लालच दे करके धर्मांतरण किया गया है। भाई बहन जो है ये पैसा नहीं मिलता है, दौलत नहीं मिलता है, चांदी नहीं मिलता है, रुपया। पतरस से यूहन्ना कह दिया है मेरे पास में ये सब नहीं है। हालेलुया। अरे परमेश्वर के लोगों के पास में ये धन और दौलत नहीं है, रुपया और पैसा नहीं है कि वो जो है किसी को प्रलोभन दे करके जो है उनको धर्मांतरण किया जा सके। हालेलुया। बहुत बड़े हॉलीवुड, टॉलीवुड, फिल्मी दुनिया के शिकारी लोग, हम लोग जानते होंगे जॉनी लीवर, उसको कौन प्रलोभन दिया और धर्मांतरण किया। उसके बाद तो खुद पैसा धन दौलत। उसके बाद ने एक प्रेम चोपड़ा, उसको कौन दिया धन, वो तो खुद धनी। तो वो प्रभु को क्यों ग्रहण किया, प्रभु के लिए क्यों प्रचार कर रहे हैं, गवाही क्यों देते। इसके साथ में कई जो है फिल्म स्टार के लोग जो है आज प्रभु के पीछे चल रहे हैं। क्या उनको धन की कमी था जो आ गए इसके पीछे? उनको तो खुद फिल्मी दुनिया में खुद उनको पैसा बहुत कमा।
लेकिन वो पैसा उनको शांति नहीं दी। आज प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए। हालेलुया। तो जो है मेरे पास में सोना चांदी नहीं, ये पतरस बोलता है। आज हमें जानना चाहिए, संसार के लोगों को समझना चाहिए कि सोना और चांदी दे करके कोई जो है बदलेगा नहीं। खुद जो है उसके पास खुद नहीं तो वो कैसे देगा। हालेलुया। आज जो है कितने कितने लोग आज घर में ही चर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि चर्च घर में ही, क्योंकि अगर पैसा उनके पास में रहता है तो चर्च नहीं बना लेते। हाँ, कुछ जमाना पहले हुआ करता था दुनिया में, इस तरह से विदेशी फंड ला करके दुनिया में ऐसा काम किया हिंदुस्तान में, लेकिन अब जो है वो चीज सबके पास वैसा नहीं है। और ऐसे में जो है ऐसे फंड आने वालों को मोदी जो है बंद नहीं कर दिया, अच्छा किया। होना चाहिए किसी को लोभ और लालच देखकर धर्मांतरण नहीं, प्रभु के सच्चे प्यार को देख करके, प्रभु के सच्चे चंगाई और छुटकारा और सामर्थ को देख करके आए, जो अपना जीवन भर प्रभु के साथ में अच्छी भक्ति के जीवन बिताए। हालेलुया। अंग्रेज जमाना में जो लोभ लालच में आकर के जो है ईसाई बन गए, वो तो नामधारी के हैं, कुछ नहीं सब कुछ करते। तो यहाँ पर दूसरी बात है जिसमें हम देख रहे सोना चांदी नहीं है, परंतु यीशु मसीह के नाम से चल फिर। हालेलुया। भजन संहिता का पुस्तक 68 अध्याय, भजन संहिता 68 अध्याय उसका 35 को पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थान में भय योग्य है। इस्राएल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को, इस्राएल की परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला है। सामर्थ और शक्ति को देने वाला है। परमेश्वर धन है। यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आखिर में यीशु नासरी के नाम पर इतना बड़ा सामर्थ कहां से? हालेलुया। किसी और दूसरे का नाम ले लेता। दुनिया में कितने लोग नाम छप रहे हैं। दुनिया में जो है दौलतमंदों की नाम अगर पढ़िएगा तो संसार में जो है सबसे धनी व्यक्ति का नाम सबसे ऊंचा लिस्ट पर है, 1 नंबर पर, तो उसका नाम ले लेता। अरे उसका नाम से कुछ होता जाता नहीं। हालेलुया। या यहाँ पर जहां पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पतरस और यूहन्ना उस मंदिर में जा रहे थे और उस देश का प्रधानमंत्री का राजा का नाम ले लेता, लेकिन उस राजा और मंत्री को भी उतना सामर्थ्य नहीं है कि उस बीमारी जो जन्म से लंगड़ा है उसको ठीक कर सके। यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। इसलिए आज सारा संसार, सारा दुनिया जो है प्रभु यीशु मसीह को रुक कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की ये कर रहे हैं। दुनिया कितना विरोध कर रहा है, कितना सता रहा है, कितना चर्च घरों को तोड़ दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, किसी को मर्डर भी किया जा रहा है, तो पर भी दुनिया मान नहीं रहा है। आज जो लोग जान गए सच्चाई को, स्वाद को चख चुके, क्योंकि परमेश्वर में जो सामर्थ है, यीशु मसीह में जो सामर्थ है, संसार में किसी यहाँ सामर्थ नहीं। जन्म के लंगड़े को ऐसा बात नहीं कहा कि इस जन्म के लंगड़े को कहीं इलाज नहीं करवाया होगा, ऐसा बात नहीं। दुनिया के हर कोने में इलाज के लिए दरवाजा खटखटाया होगा। हर भगत, ओझा, डॉक्टर, ये वो बाबा, ढाबा, सबके पास में गया होगा, लेकिन कहीं पर वैसा समाधान नहीं। तब जो है यहाँ पर जो है पतरस और यूहन्ना जो है भेंट होता है। जब लोग चारों वर्ष से थक जाते हैं तो उनको जो है ले जा करके भीख मांगने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो है मिल जाता। पतरस और यूहन्ना जो कहता है सोना और चांदी हम दे नहीं सकते हैं, सोना चांदी तुम कब तक देते रहेंगे तुमको। हालेलुया। हमारे देशों में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन विदेशों की चर्चों के बाहर में बहुत सारे भिखमंगे लोग लाइन लगा करके बैठे रहते, क्योंकि चर्च जाने लोग जो है उनको दान दे देते थे। तो यहाँ पर भी उसी तरह की दशा है यरूशलेम मंदिर के बाहर। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि किस प्रकार से जो है प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ है, बाकी दुनिया में नहीं है। हम लोग व्यवस्था विवरण का पुस्तक व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उस 8 का 18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करना। हाँ, यहाँ पर कहता है कि परंतु तू यहोवा परमेश्वर को स्मरण रखना
क्योंकि मात्र वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है तुमको जो है संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य ताकत शरीर में बल ताकत वही देता है क्योंकि वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से वाचा बांधी है उसको पूरा करे जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, सोना चांदी के भी क्यों मांगते हैं? और सोना चांदी कमाने के लिए तुम शरीर में सामर्थ्य पा जाओ, तुम खुद कमाना शुरू करो। हालेलुया। यहाँ पर लिखता परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधे थे उसको पूरा करे, जैसा आज वो प्रकट करता है। हालेलुया। संपत्ति प्राप्त करने, संपत्ति कमाने की पावर ताकत जो है किसने देता है? कि कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहता है यीशु नासरी के नाम से चल फिर बोला। और हम लोग जो है यहाँ पर दूसरा को देखे, दूसरा नंबर में देखे कि वह चंगाई मिल गया यीशु मसीह के नाम से। तीसरा में उसके टखनों में बल आ गया। हालेलुया। उस लंगड़े के टखनों में क्या आ गया? बल आ गया। हमारा टखनों का मतलब होता है ठेमना, हमारी देहात भाषा। टेहुना में, टखनों में ये बल आना एक बहुत बड़ी बात। हालेलुया। आज आदमी शरीर में सबसे बड़ा पहले कमजोरी होता, टखनों में बल खत्म हो जाता, ताकत खत्म हो जाता। आप डॉक्टर के पास जाइए तो बोलेगा कि आपका टखनों में अंदर में जो ग्रीस था ना, वो ग्रीस खत्म हो। अब गाड़ी और मोटर की ग्रीस तो जो है सर्विसिंग सेंटर में वहां लग जाता है, आदमी के सर्विसिंग सेंटर कहीं। हालेलुया। अब घुटना में ग्रीस खत्म हो गया, कहां जाइए ग्रीस लगाना? तो वो उस तरह से बहाना कर दे, भाई उसका डॉक्टर का किताब में वही है और वो वही चीज को पढ़ा है, वही नहीं बताएगा, उसे ऐसे नहीं बताएगा। यहां पर इस लंगड़े की टखनों में बल आ गया। ये तीसरा पॉइंट में है, टखनों में बल आना एक बहुत बड़ा है। हमारा संपूर्ण ताकत जो है ये टखनों में है। हम उठते हैं, बैठते हैं, बोझ उठाते हैं, चलते हैं, सब कुछ जो है टखनों में। हालेलुया। जैसे गाड़ी का पहिया होता है ना, सारा भार उस पहिया में आ जाता है, तो उसी प्रकार से हमारा ठेहुना जो है, पैर जो है, और पैर का जो ठेहुना है ये सारा बोझ उसमें जाता है। और वही अगर गड़बड़ हो जाए तो आदमी निर्बल हो, तो उसके टखनों में बल आ गया। हालेलुया। हम लोग यशायाह नबी का पुस्तक उसका 40 अध्याय 40 का 27 से हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह 40 उसका 27। हे याकूब तू क्यों कहता है? हे इस्राएल तू क्यों बोलता है? मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। हमारा रास्ता, हमारा मार्ग परमेश्वर से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता मेरा परमेश्वर मेरा न्याय का कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा परमेश्वर जो सनातन का परमेश्वर है और पृथ्वी भर का सृजनहार है, पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता, वो परमेश्वर नहीं थकता और न श्रमित होता है, ना कभी श्रमित होता है, ना कभी झुकता है, ना कभी लुझ होता है। उसकी बुद्धि अगम है, उसकी बुद्धि आगम है, जिसका कोई सीमा नहीं है। वह थके हुए को बल देता है। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग पहले पढ़े कि परमेश्वर कभी नहीं थकता, ना कभी श्रमित होता, वो तो ठीक बात है। अब जो है कहता है थके हुए को बल देता है। आगे, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते
और हैं श्रमित हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। जवान ठोकर खा के गिरते हैं, टखनों में बल नहीं तो गिरेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त वो करते नया हैं। बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे युकाब के समान उड़ेंगे वे दौड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, और श्रमित भी नहीं होंगे, चलेंगे चलेंगे और थकित न होंगे। थकित ना होंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर कहता है, सबसे पहले यहाँ पर यशायाह नबूवत करता है और नबूवत में परमेश्वर के इस वचन में लिखता है याकूब और इस्राएल, जबकि याकूब का ही नाम दूसरा नाम इस्राएल। तो कहता है तुम क्यों बोलता है कि मेरे मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है और मेरा परमेश्वर मुझसे मेरे न्याय को कुछ चिंता नहीं करता है। मतलब हमको ध्यान नहीं देता परमेश्वर, हमको जो है कोई नजर नहीं रखता, हमको कोई नहीं करता। ये जो है याकूब बोलता है, इस्राएल बोलता है। तो आप जो है परमेश्वर के वचन में क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर वो पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है न श्रमित होता। हालेलुया। क्या परमेश्वर थक गया जो हमको चंगाई नहीं दिया? क्या परमेश्वर श्रमित हो गया जो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता? क्या सुन करके थक गया है? क्या सुन करके उसका कान में भर गया, उसका दिमाग कोई 2.5 क्विंटल का है जो सीमित है, जो नहीं सका? वैसी बात नहीं, वो कभी थकता नहीं है ना श्रमित होता, और उसकी बुद्धि आगम है। हालेलुया। कहता वह थके हुए को, किसको? थके हुए को। हम लोग जो है दौड़ते हैं या पैदल चलते हैं, लंबी यात्रा करते पैदल, तो थकते हैं तो थकने के लिए जो है का दर्द करता है? कान, पैर, ठेमना। चलते चलते क्या हो जाता है? ठेमना दर्द कर। क्यों? क्योंकि बहुत दूर से चल रहे हैं। तो जो है यहां पर क्या लिखता है? थके हुए को बल देता है। हालेलुया। थके हुए को बल देता है परमेश्वर, थके हुए को बल देता है। जन्म से लंगड़े को टखनों में बल आ गया, ताकत आ गया, पैर अपने पैर का बदौलत जो है खड़ा हो गया। हालेलुया। बल देता है और शक्तिहीनों को सामर्थ देता है। आज हम हो सकते हैं हमारा इस शरीर का पैर जो है थक गया होगा, कमजोर हो गया होगा, डॉक्टर ने ये जवाब दे दिया, डॉक्टर के इलाज के द्वारा समस्या का समाधान नहीं है। एक बार उस पतरस और यूहन्ना जो उस लंगड़े, जन्म के लंगड़े को देखा, और जन्म का लंगड़ा यूहन्ना और पतरस को देखा, किस नजरिया से देखा होगा, कैसे देखा होगा, क्यों देखा होगा, कैसे देखा होगा, क्या आशा लगा देखा होगा। यदि हम उस नजरिया से हम आज यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह को ताकते हैं, तो हमारा शरीर भी उसी तरह से टखनों में बल आता है। हालेलुया। प्रार्थना करवाने और ये अच्छी बात है, लेकिन हम किस नजरिया से परमेश्वर को देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? यहाँ पर तो लिखता थके हुए को बल देता और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खा करके गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वह बल प्राप्त करते जाएंगे और वे उकाबों के ना उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और चलेंगे और थकित ना होंगे, दौड़ेंगे। हालेलुया। दौड़ना, चलना, ये सब कुछ पैर से होता है और थकावट होता है पैर से होता है। तो यहाँ पैर के बल, हमें पैर जो है उस जिस प्रकार से गाड़ी का पहिया होता है, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, उस पहिया के समान हमारा पैर है, और पैर ही जो है खराब है और ऊपर में कितना सुंदर है, तो कोई काम की नहीं। तो टखनों में बल आ गया उस जन्म के लंगड़े को। हालेलुया। अब जो है जन्म का लंगड़ा को टखनों में बल आ गया। हम लोग उसको निकालें पतरस प्रेरितों काम को, जहां हम लोग पढ़ रहे थे, प्रेरितों काम 3 अध्याय उसका 7 तक पढ़े थे हम लोग। 8, 9 को पढ़े, 8 और 9 पढ़े। वह उछलकर खड़ा हो गया वह उछल करके खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। उनके साथ में मंदिर में गया। बस हालेलुया। बस
तो यहां पर हम लोग पाते हैं कि जब उसको पैरों में टखनों में बल आ गया तो अपने पैर के सहारा उछल करके खड़ा हो गया। और मतलब कभी जीवन भर कोई दूसरे को देखता हुआ नाचता हुआ देखता होगा ना तो सोचता होगा काश मेरा भी पैर होता तो मैं भी उछलता, लेकिन क्या करूं बेचारा जो है पैर नहीं। तो ये व्यक्ति को, जन्म के लंगड़े वाला व्यक्ति को जैसे ही पैर में मजबूती आ गया, ताकत आ गया, सबसे पहला काम जो है उछलना शुरू। हालेलुया। उछलता कूदता हुआ और उन पतरस और यूहन्ना के साथ में कहां गया? मंदिर गया। मंदिर गया। मंदिर जाने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के पास गया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे दिया, प्रभु यीशु मसीह छुटकारा दे दिया, प्रभु यीशु मसीह शांति दे दिया, तो हमको कहां जाना चाहिए? मंदिर जाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के पास जाना चाहिए। लेकिन लोग जाते हैं दूसरे तरफ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने शांति दिया, छुटकारा दिया है, तो इस जन्म के लंगड़े से हमको सीखने की जरूरत है। ये पांचवा नहीं, चौथा मंदिर गया। ये चौथा पॉइंट। पहला कि देख दूसरा मेरे पास सोना चांदी नहीं है, यीशु मसीह के नाम से चल के। उसके बाद में तीसरा टखनों में बल आ गया, और चौथा है मंदिर जाना। हमें जो है हर स्टेप बाय स्टेप हमको सीखना है। ये पूरा मसीहत के गुण भरा हुआ है जन्म के लंगड़े के आदमी के पास। हालेलुया। मंदिर गया। हो सकता था हाँ हम चल फिर रहे हैं से आप मंदिर नहीं, आप जो है दुनिया को दिखाने जाते हैं, तुम जो है ना मुझे टांग टांग करके वहां पहुंचा देते तो मैं देखो मैं चल सकता हूं, वो तो बाद में होगा, लेकिन पहले मंदिर गए। हालेलुया। हम लोग लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 17 उसका 11 से हम लोग पढ़े। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। हाँ, प्रभु यीशु मसीह अपने सेवा काल में क्या है, यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में होकर के जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। यीशु मसीह को 10 कोढ़ी मिलते हैं। कोढ़ का बीमारी वाला। कोढ़ का बीमारी उतना ही बड़ा भयानक था जितना बड़ा बीते वर्ष में जो कोरोना वायरस जो आया, कोरोना बीमारी आया, उतना ही बड़ा कोढ़ का बीमारी था। इन जिस प्रकार से कोरोना वालों को अलग रखा जाता था क्वारंटाइन में, उसी प्रकार से कोढ़ियों का अलग बस्ती हुआ करता था, अलग उनका जगह होता था और वो बस्ती में नहीं घुसते थे। तो यीशु मसीह को 10 कोढ़ी मिले। आगे उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। ये कोढ़ी लोग जो है दूर खड़े होकर के बहुत ऊंचे शब्द से 10 चीजा चिल्ला करके बोलता है, हे यीशु, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हम लोग पर दया करो। उसने उन्हें देखकर कहा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने उन 10 कोढ़ियों को जो समाज उनको छोड़ दिया था, सरकार उनको छोड़ दिया था, गांव के लोग छोड़ दिया था, अपने लोगों ने उनको त्याग दिया था, ओ प्रभु यीशु मसीह उन लोग से कहा जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। मतलब अपने आप को याजक जो प्रधान है, ठेकेदार है, धर्म के ठेकेदार है, धर्म या संस्था या जो कुछ भी कहिए, उनका जो मालिक है ना, उनको जाकर के दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। और ये लोग याजक को दिखाने के लिए चल ही रहे थे, और चलते चलते याजक के पास पहुंचने से पहले ही ठीक हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया। हाँ, उनमें से एक व्यक्ति, एक कोढ़ी यह देख करके मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई, प्रशंसा, जय जयकार करते हुए लौटा। कहाँ लौटा? प्रभु यीशु मसीह के पास में। आगे और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिर यीशु के पांव पर मुंह के बल गिर करके कहा, उसका धन्यवाद करने और उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। वह सामरी। इस पर यीशु ने कहा। इस पर यीशु ने उनको कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? क्या 10 चंगाए नहीं पाए? 10 शुद्ध नहीं हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? फिर वे 9 कहाँ गए? बस। हालेलुया। हालेलुया।
हम लोग यहाँ पर क्या पाते हैं कि 10 कोढ़ी जो है ठीक हो गए, बीमारी ठीक हो गई, आजाद हो गए। अरे ऐसा बीमारी जिसका इलाज नहीं है संसार के पास में, ऐसा बीमारी जिसके पास में डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, दुनिया के पास में, सरकार के पास में, विज्ञान के पास में, टेक्नोलॉजी के पास में, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, वो बीमारी ठीक हो गया। प्रभु यीशु मसीह को ठीक किया। हालेलुया। 10 वो व्यक्ति ठीक किया। और ठीक कैसे किया? बोला कि जाओ तुम याजक को बताओ। और वे लोग याजक के पास जा रहे थे बताने, और याजक के पास पहुंचे भी नहीं और रास्ते में ठीक हो गए 10। और 10 ठीक हो गए तो 10 को में एक तो यीशु मसीह के पास आता है। हालेलुया। जन्म के लंगड़े व्यक्ति जैसे ठीक होता है ना, तो वह मंदिर जाता है। यहां पर 10 कोढ़ी में से एक ही व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया। हालेलुया। बीमारी ठीक होने के बाद में, समस्या ठीक होने के बाद में हमको यीशु मसीह के पास रहना, यीशु मसीह के पास जाना। दुनिया भले कह दे तुम धर्म बदल लिया है, तुम जात बदल लिया, तुम ये करते हो, वो करते हो, ऐसे करते हो, उसकी बात को परवाह मत कीजिए। नहीं, वो तो चाह रहा है ना कि फिर से आप बीमार पड़े और आपका बीमारी का फायदा हम उठाएं। दुनिया यही चाह रहा है, संसार यही चाह रहा है, दुनिया का लोग यही चाहते हैं कि तुम बीमार पड़े रहो। हालेलुया। आज दुनिया के लोग जो हैं यही चाहते हैं कि गरीब दुखिया लोग जो है ना, गांव देहात के लोग पूरा दारू और हड़िया मातल रहे और उनकी फायदा हम उठाएं। फॉरवर्ड लोग यही चाह रहे हैं। आज संसार में बहुत पुराना इतिहास से आज इस प्रकार की सताव होते जा रहे हैं, लेकिन आज लोग समझते नहीं। हालेलुया। एक व्यक्ति को हमने देखा, बड़े शहर के लोग आदमी था और उसका जमीन को खरीद रहा था, और जब भी आता तो उसको जो है ना पिला खिला देता था, और पिला खिला देता था, पिला खिला करके पूरा जो एग्रीमेंट में जहां भी साइन करवाना था साइन करवा ली, और साइन करवाने के बाद उस जमीन अपने नाम से लिखवा ली। तो यही चाहता है संसार, यही चाहता है दुनिया। और जिस दिन आप हड़िया दारू सब कुछ छोड़ दोगे ना, तो दुनिया तेरी ओर नजर लगा के देखने रहेगी। एक दिन नशा पान करके गड्ढे में गिरा हुआ, नाले में गिरा हुआ, पूरा शहर का नाली है, पूरा वहां गंदे पानी में वहां गिरा हुआ, तो कोई नहीं देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जिस दिन जो है ना दारू हाड़िया पीना छोड़ दीजिएगा, ठाट बाट रहना, दुनिया तेरी नजर में, ये इसकी तरफ देखो थोड़ा सा। दुनिया के लोग क्यों? ये चीज तो शैतान ने चाहा। तो यहां पर 10 कोढ़ी थे, 10 कोढ़ी को 10 कोढ़ी को जाना था यीशु मसीह के पास में, लेकिन एक ही गया, 9 वो चले गए। कहां गए? वही पुराना धंधा में। अरे हम लोग ठीक हो गए भाई, अब काम निकल गया, अब पतली गली से घसक ले। तो ये लोग घसक गए, निकल गए 9। यीशु मसीह पूछ रहा, तुम 10 ठीक नहीं हुए थे? यीशु मसीह जान रहा है 10 ठीक हुआ, तो पर पूछता तुम 10 नहीं ठीक हुआ, तुम ही ठीक हुआ तभी आया तुम, बाकी लोग ठीक नहीं होगा। 9 कहां गए? हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सामर्थ और चंगाई छुटकारा पाने के बाद में जो लोग चले जाते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह पछताता है, कहता मैं गलत किया, इसको चंगाई देकर, छुटकारा देकर मैं गलत किया, क्योंकि इसको हमने चंगाई दिया, हमारे पास आना चाहिए, किसी और के पास जाना शुरू कर। तो हमें जो है जिसने चंगाई दिया उसकी गुण गाना है, उसकी महिमा करना है, और उसके पास जाना है, उसकी उपस्थिति में हमको चलना है। तो यहाँ पर देखें चौथा में कि मंदिर के पास गया। उसके बाद में हम लोग 5वां पॉइंट में बातें हैं कि यहाँ पर उछल कूद करके, मंदिर में उछल कूद करके बड़ाई कर रहा है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। हालेलुया। उछल रहा है, कूद रहा है, यीशु के नाम की जय हो, परमेश्वर के नाम की जय हो, ये खूब बोल रहे हैं। तो सारा लोग जो है उसको सुन रहे हैं। ये व्यक्ति कौन है? ये कौन है? कोई बोल रहा नहीं, वो फाटक के पास बैठा रहता वो है, इसको कौन घुसने दिया? क्योंकि उस समय मंदिर में लंगड़े लूल्हे अंधे लंगड़े को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं, जाने नहीं देते थे। पता नहीं कौन सा ये लोग में है, तो जाने नहीं देते थे। लेकिन वो मंदिर में चला गया तो सारे लोग का कान खड़ा हो गया, मंदिर में कैसे आ? इसको जो है मंदिर के बाहर इसका दुनिया, मंदिर के अंदर में नहीं। वो कितने लोग बोल रहे हैं उछल कूद रहा है, उछल कूद रहा है। हालेलुया। मतलब चंगाई पाने के बाद में यीशु मसीह के पास जाना, और यीशु मसीह के पास जाने के बाद में हमको 5वां नंबर में ये करना है कि हम अपने जीवन की गवाही को दुनिया को बताएं।
कि हमको यीशु ने ठीक किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको ठीक किया। इस बातों को हमको दुनिया को बताना है, संसार को बताना है। हम लोग इसी लूका का 6 अध्याय छः नहीं 5 को निकालना। लूका 5 अध्याय और 5 का हम लोग 12 से पढ़ेंगे। जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उससे चिताया, किसी से ना कहा, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा की उन पर गवाही है। बस। तो यहाँ पर कोढ़ व्यक्ति को छू करके चढ़ाया दिया। इसको याजक के पास नहीं भेजा, बाद में भेजा, क्योंकि ये मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है या कोढ़ जो है अशुद्ध बीमारी, और अशुद्ध बीमारी के लिए याजक जो है उसके लिए चढ़ावा चढ़ाता है, बलिदान चढ़ाता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ा दिया, छुटकारा दिया और शुद्ध हो गया। उसके बाद कहता है तुम याजक के पास जाओ और ताकि वह चढ़ावा चढ़ा, और इसलिए भेजा ताकि क्या हो, गवाही हो, गवाही हो। याजक को बताए कि याजक तुम्हारा काम खत्म। हालेलुया। याजक की काम खत्म। गांव में एक पहान होता है, पहान गांव के हर लोगों के परिवार में पूजा करता है, गांव में पूजा करता है। ये पहान का काम खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह जब आया उसका काम खत्म, इसलिए ने जो काम पहान करता था वो काम तो यीशु मसीह कर दी। हालेलुया। ताकि पहान को जाकर के बताओ, पहले दुनिया को बताने मत, इधर ही रुक जाना और इधर भूल जाना, तुम पहले जाके याजक को बताओ ताकि गवाही हो। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जब हमको प्रभु यीशु मसीह ठीक करता है, चंगाई देता है, तो हमें गवाह बनना है, गवाही बताना है संसार में, दुनिया में। हमें गवाह बन करके अपने जीवन को जीना है। हालेलुया। प्रेरितों काम उसका 1 अध्याय, प्रेरितों काम 1 अध्याय उसका हम लोग पढ़ेंगे 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। तो ये 5वां कारण है कि हम परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हमको गवाह बनना, गवाही बन करके चलना, गवाही का जीवन बिताना है। मात्र एक दिन के लिए नहीं, जब तक हम मसीह जीवन में इस धरती में रहेंगे तब तक हमारा जीवन गवाही का जीवन होने चाहिए, गवाह का जीवन होने चाहिए। आज परमेश्वर यही चाहता है। तो हम लोग देखें कि इस जन्म के लंगड़े व्यक्ति के द्वारा हम लोग क्या सीखे कि हमें देखे कि देख, यहां पर लिखा हुआ है देख, पहला नंबर में देख। उसके बाद में जो है यीशु नासरी के नाम से, मतलब यीशु मसीह के नाम में ही सामर्थ है, यीशु मसीह के नाम में ही पावर है जो बीमारी को ठीक कर सकता है। मनुष्य के जिंदगी की समस्या को यीशु मसीह ही ठीक कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह में ही सामर्थ्य है। दूसरा है, तीसरा में कि वह व्यक्ति जो है टखनों के बल वह खड़ा हो गया, मतलब टखनों में बल आ जाना, पैर में जो है ताकत आ जाना। हालेलुया। या हमारा शरीर का पैर हो सकता है या आत्मिक रूप से जो भी पैर हो सकता है, जहां पर हम खड़ा हो सकते हैं, तो वहां पर ताकत आ जाना। तीसरा में, उसके बाद में चौथा में मंदिर गया, मंदिर जाना, जब ठीक हो जाते हैं तो मंदिर जाना। उसके बाद 5वां में है गवाह बनना, गवाही का कारण बनना, गवाही बन करके जीवन बिताना। हालेलुया। तो परमेश्वर आशीष दे इन वचनों के द्वारा और बहुत आयत का आशीष दे। आइए अपने आप को बंद करें,
और प्रभु को धन्यवाद स्तुति करें। यहोवा के बाट जोहने वाले, ओ यहोवा के बाट जोहने वाले, कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।